बंद करो और बत्ती बुझा दो। खबरदार लाइट को हाथ लगाया तो। मैं कहता हूँ टेक जाओ, वरना क्या? मुझे तो यकीन नहीं आता कि जब ने राइफल चुराई। कोर्ट मार्शल का केस है, फिर तो 7 साल कैद होगी। वेल नजब खान, तुम पर राइफल नंबर 32045 की चोरी की चार्जशीट लगी है। बोलो राइफल किधर है? राइफल मैंने नहीं चुराई कप्तान साहब। चोर कभी खुद को चोर नहीं कहता। तुम्हारी अच्छाई इसी में है कि तुम राइफल वापस कर दो, नहीं तो हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेगा। कोर्ट मार्शल करे या फांसी चढ़ा दे, लेकिन नजब खान चोर नहीं। हमारे जासूस का इत्तला है कि राइफल तुमने घर में छुपाई है। हम तुम्हारे घर का तलाशी लेगा। कप्तान साहब, मैं आजाद कबाइल का बाशिंदा हूँ। आप कानून की रूह से मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। हम भी नहीं चाहते, लेकिन अगर राइफल नहीं मिलेगी तो हम जरूर तुम्हारे घर पर छापा मारेंगे। कप्तान साहब, अगर आपने छापा मारकर अफरीदी कबीले में हमारी इज्जत पर हमला किया तो वो सिपाही जो आपकी हुकूमत के लिए खून बहाने को तैयार है, आपके खून का प्यासा हो जाएगा। हवलदार,
इसे ले जाकर क्वार्टर गार्ड में बंद कर दो और कड़ी निगरानी करो। तो बड़ो माँ। बहन, जो कुछ हो चुका हम उसका इंतकाम लेंगे, लेकिन आपका इस तरह बेहिजाब बैठना अच्छा नहीं लगता। जब तक अजब खान मुझे इस हालत में देख नहीं लेगा, दाना पानी हराम है मुझ पर। मैं इस जगह पर पत्थर बनकर रह जाऊंगी। माँ, तुम्हारी ये हालत? माँ, मुझे माँ न कहो। मैं किसी चोर और उचक्के की माँ नहीं हो सकती। तुम अपने खून पर शक कर रही हो माँ? हाँ, मुझे अपने खून पर शक हो चला है। कोई पठान माया के बेटे को जन्म नहीं दे सकती जो अपने मालिक से दगा करे। माँ, इल्जाम लगाने से पहले इतना सोच लो कि जो सबक तुम मुझे आज सिखा रही हो वो मैंने 25 बरस पहले तुम्हारी गोद में लोरियां लेते हुए सीखा था। क्या तुम्हें अपने दूध पर एतमाद नहीं रहा माँ? मगर फिर खाना तलाशी में हमारे घर से राइफल क्यों बरामद हुई? यही एक बात मुझे चोर बना रही है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि राइफल मैंने नहीं चुराई तो हर आदमी को ये बात मान लेनी चाहिए। क्यों? इसलिए अजब खान एक मामूली राइफल की खातिर अफरीदी कबीले की इज्जत से नहीं खेल सकता। अगर वो कभी ऐसा काम करेगा तो फिर एक राइफल की चोरी नहीं, वो उस हुकूमत के वकार से खेलेगा जिसकी सरहदों में सूरज गरूब नहीं होता। अगर ये ठीक है तो तुम्हें इस हवेली की इज्जत और अपनी माँ के फटे हुए कपड़ों का इंतकाम लेना होगा। मुझे इन फटे हुए कपड़ों की कसम है माँ, जब तक फरंगी हुकूमत को तुम्हारे कदमों में झुका नहीं दूंगा। अजब खान को अपना दूध मत बख्शना। खान ने क्वार्टर को घेरे में ले लिया है।
देख लिया माँ, ये अजब खान का पहला वार था। दूसरा वार करेगा तो अंग्रेज तुम्हारे कदम चूमने के लिए आएंगे। शेरगुल, ये तुम्हारा इनाम है। गुल अहमद, ये तुम्हारा हिस्सा है। मस्तान खान, आदम खान, आओ और उठाओ, इसमें सबका हिस्सा है। सामने ये हरकत नहीं करनी चाहिए। हर लड़की तुम्हारे और मेरे रिश्ते को जानती है। मेरी तमाम सहेलियां मुझसे जलती हैं। क्यों? लड़कियां हसद करती हैं कि मैं अजब खान जैसे बहादुर की मंगेतर। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें देखूं और बातें किए बगैर गुजर जाऊं? चंद महीनों की तो बात है, वक्त आ जाए तो जी खोल कर बातें कर ले। महीनों की नहीं, दिनों की बात करो नूर जमाल। अजब खान की जिंदगी तो एक टूटे हुए सितारे से भी कम है। कदम कदम पर मौत मेरे लिए चिराग जलाए बैठी है। ऐसी बातें ना करो अजब खान।
जाओ अजब खान, लड़कियां यहाँ भी आन पहुंची। भरी छावनी में उसने डाका डाला, ये हमारे लिए शर्म की बात है। आज ये इतना छोटा है, कल बड़ा भी हो सकता है। अगर हम अजब खान को कुछ नहीं बोलेंगे तो कल हर आदमी अजब खान बनकर हमारी छावनी लूटेगा। हुजूर का ख्याल दुरुस्त, मगर अजब खान का घर पाकिस्तान में कानूनन हम इलाका गैर मदाखलत नहीं कर सकते। वेल कप्तान साहब, अफरीदी कबीला हमारा दोस्त है, हम सारे कबीले से जंग करना नहीं चाहते, लेकिन अजब खान को पूरी सजा मिलनी चाहिए। कैप्टन अलेक्जेंडर, यस सर। यू नो योर जॉब। अजब खान यहाँ होना चाहिए। यस सर। हमारे घर को घेरे में लिया जा रहा है। मैंने अभी भी घोड़ों के टापों की आवाज सुनी। गोली चला दो, अभी पता चल जाएगा। तुम इस तरफ से निकल जाओ, जब तक दस्ते की तवज्जो मैं अपनी तरफ रखूं। गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर दो। आपने देख लिया कि अंग्रेज ने अपने ही बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ाकर हमारे वकार पर तमाचा मारा है। उसने चोरों की तरह रात की तारीकी में मेरे घर पर छापा मारा है। उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि इलाका गैर में आकर हमारी आजादी को ललकारे। अगर अजब खान कोई जुर्म करता है तो उसे सरकारी इलाके में जुर्म करते हुए गिरफ्तार कर ले, फिर उसे फांसी चढ़ा दे या गोली मार दे। लेकिन जब वो सरहद पार करके इलाका गैर पहुंच जाता है तो फिर कबाइल और फरंगी हुकूमत के अहदनामे के मुताबिक कोई अजब खान से बासपुर्स नहीं कर सकता। अगर ये ठीक है तो आप लोग जाकर डिप्टी कमिश्नर को हार्ट से कह दो कि वो मेरे चचा और चचे को रिहा कर दे, वरना मैं फरंगी हुकूमत के छक्के छुड़ा दूंगा। उससे कह दो कि मेरा लूटा हुआ असला और माल वापस कर दे, वरना मैं छावनी के अंग्रेजों के ख्वाब छीन लूंगा। और उससे कह दो कि अजब खान का इंतकाम इतना भयानक होगा कि विलायत की अंग्रेज माएं भी अजब खान का नाम लेकर बच्चों को डराया करेंगी।
कि अपनी जान पर खेल कर तुमने हमारी जान बचाई। प्यार करती हूँ। एहसान क्या? अफरीदी कबीले के सबसे बहादुर फर्जंद से प्यार करना एहसान नहीं, फख्र है। ये क्या खबर लाए? वैसे माफ करना, ये वक्त आया है। डिप्टी कमिश्नर ने जिरगे का हर बात को रद्द कर दिया। उल्टा कहता है अजब खान खुद को गिरफ्तारी के वास्ते पेश कर। अजब खान खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, यानी हक का साथ छोड़कर बातिल के सामने सर झुका दे। डिप्टी कमिश्नर की जबान ताकत के नशे में लड़खड़ा रही है। उसने अजब खान के आनी इरादों की गूंज अभी सुनी नहीं। उसने अजब खान के सीने में अभी झांका नहीं। और तुम्हारा गिरफ्तारी के वास्ते 10,000 रुपए का इनाम मुकर्रर कर दिया। शहर का गली गली में इनाम का इश्तेहार लगा दिया। ये देखो। मैं अंग्रेज बहादुर की दावत जंग कबूल करता हूं। मैं उन्हें बहुत जल्द बता दूंगा कि अजब खान इन गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं। सुनो, कहो जी दिल हमें दो
हमको ही दे दो, हम बुरे तो नहीं, एक दिन दिल दोगे तुम कहीं ना कहीं, लाओ हमको ही दे दो, हम बुरे तो नहीं। आपने एक मामूली राइफल की खातिर एक सिपाही की दोस्ती खो दी और आज 10,000 रुपए के इवज उसकी जिंदगी का सौदा चुकाना चाहते हो। बहुत बड़े आदिल और बहुत बड़े मुंसिफ हो तुम। मैं तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ एहतजाज करता हूं और ऐलान करता हूं कि आज से 1 हफ्ते बाद ठीक इसी रोज इसी वक्त मैं एक अंग्रेज लड़की को उठाकर ले जाऊंगा। फरंगी हुकूमत जो भी इंतजाम कर सकती है कर ले। हाँ, कॉल जरूर पूरा होगा। अजब खान, आप सबने उस बागी का इश्तहार देख लिया है। अगर इस ऐलान के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसके नापाक इरादों को नाकाम बना दें। सिर्फ यही काफी ना होगा, बल्कि उस बागी को हथकड़ी लगाकर हमारे सामने लाओ। हम देखना चाहते हैं कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है जिसने ताजे बरतानिया से टकराने की हिमाकत की है। कैप्टन, ये सर। सारे ब्रिगेड को छावनी के चप्पे चप्पे पर फैला दो। ऑलराइट सर। कमरा जिस पर क्वार चौनी का अरेंग्रेस मारता है और बिल्कुल अकेला रहता है। और आज उसका बाप पल्टन के साथ पहाड़ी ट्रेन पर गया है और उसका मंगेतर कैप्टन अलेक्जेंड्रा इधर उधर फौज के साथ चौनी में घूमता फिरता है। सिर्फ माँ साथ होगी। माँ को उठाने का काम शहजाद और तुम करोगे। फिक्र न करो, माँ को हम संभाल देगा। अच्छा हम चलता है, कहीं मेम साहब को हमारा वफादारी पर शक न हो। अच्छा
साहब, आज तो सैटरडे नाइट है, शानदार डांस होगा। नो नो बेरा, आज कोई डांस वांस नहीं होगा। क्यों मेम साहब, आज कोई विलायत में मर गया है क्या? ओह यू नॉटी बॉय, आज एलिस का डैडी छावनी से बाहर गया है और डीसी का भी हुक्म है कि सब लोग खाना खा के जल्दी सो जाएं। ओह, क्यों मेम साहब, आज क्या कोई मुकद्दस ख्वाब देखने का रात है? ओह यू शट अप। देखो बेरा, तुम मम्मी को बहुत तंग करता है, मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी। आपके क्या कहने मेम साहब, आज तो बस आप नाचेंगे नाचेंगे। नॉट टुडे, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। अगले हफ्ते तो यहाँ उल्लू बोलेंगे। क्या? यही कि हम सब नाचेंगे डक से। सुनो बेरा, एक बदमाश पठान है, वह छावनी पर डाका डालेगा। कौन? अजब खान? बेरा, उसका नाम मत लो, उसका नाम सुनकर हमको कफ हो जाता है। कम ऑन बेबी, चलो चले, चलो चले। Baby. Good night, Mother. Good night. देखो मेम साहब, शोर मत करो। अजब खान एलिस को उठा कर लेके आए। तुम भी चलो, तुम्हारा बेटी अकेले में घबराएगा। अगर इसका काम तमाम न किया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तुमने जल्दी में एलिस की माँ को कत्ल करके अच्छा नहीं किया। तुम ठीक कहते हो कंधा, भाई मुझे जिंदा नहीं छोड़े, लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया तो भाई का सामना करने से पहले अपने आप को गोली मार। अगर तुम मरकर भाई के सामने सुरखुरू होना चाहता है तो कंधार खान भी तुम्हारा साथ देगा। मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तो फिर अपना पिस्तौल निकालो और मेरे सीने में टाँग दो। मैं अपने पिस्तौल से तुम्हारा काम तमाम कर देता हूँ। और ठीक है।
1 2 3 पर लबलबी दबा दो। खुदा हाफिज। खुदा एक औरत का खून करके आप बुज़दिलों की तरह मौत की गोद में पनाह लेना चाहते हो? मुझे अफसोस है। इस दौर में जबकि सारी दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर का तूती बोलता है, एक तन्हा आदमी उठकर हुकूमत के वकार से खेलता है। हम सबको डूब मरना चाहिए। मिसेस एलिस मारी गई, ये बहुत अफसोस की बात है, लेकिन इससे ज्यादा अफसोस की बात होगी अगर मिस एलिस जिंदा सलामत वापस ना आई। मिस एलिस के लिए हम अपनी जान लड़ा देंगे। बेशक, अगर छावनी के अंदर रहकर भी हम अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी आर्मी और पुलिस का कोई फायदा नहीं। सर, एलिस ताजे बरतानिया की बेटी और हर अंग्रेज की इज्जत ही नहीं, मेरी मंगेतर भी है। उसकी वापसी की मुहिम मेरे सुपुर्द कर दी जाए। तुम्हें इजाजत है, तुम अपनी पसंद के दस्ते का इंतखाब कर सकते हो। थैंक यू सर। ठंडा ठंडा पानी पिलाओ। और
खाने का सामान? हाँ हाँ, बिस्कुट है, मक्खन है और बहुत सा चटन है, हम नाम नहीं जानता। तुम्हारी मेम साहब कैसी है? बेहोश पड़ी। और मैं पूछता हूँ शक्ल और सूरत से कैसी है? झांक कर देखो। शायद बहुत खूबसूरत है। मेरा हक कोई नहीं छीन सकता। कभी कभी दावे गलत भी निकलते हैं। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं। बहुत घमंड है। आसमान पर खुदा बसता है, जमीन पर औरत का प्यार, घमंड क्यों ना हो। पछा 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 गांव का क्या हाल है? गांव को फौजों ने घेरे में ले रखा है। तमाम दरों की नाकाबंदी कर दी गई है। पहाड़ के हर पत्थर के साथ एक एक सिपाही चिपका हुआ है। जब तक वो लोग मायूस होकर न जाए, यहाँ से मत जाना। गांव के हर घर की तलाशी ली मगर कुछ न मिला। तमाम दर्रा छान मारा मगर कोई सुराग नहीं मिला। तमाम ऊंची ऊंची चोटियों पर से हमारी दूरबीनें सारे इलाके को कंट्रोल कर रही है, लेकिन वो इधर से नहीं गुजरा। राजकुमारी से लेकर खैबर पास और बर्मा से लेकर बलूचिस्तान तक जिस हुकूमत की सरहदों में परिंदा पर नहीं मार सकता, वह इस बागी का पता नहीं चला सकती। पब्लिक उसकी कामयाबी पर बहुत खुश है। उनका ख्याल है कि हुकूमत ने उस पर ज्यादती की है, इसलिए मेरा शुबा है कि वो शहर में छुपा हुआ है। राइट यू आर। ये बात है तो खास दर्रों को छोड़कर बाकी तमाम फौज को वापस बुला लिया जाए और शहर को निगरानी में ले लिया जाए। यस सर मेम साहब, अजब खान ने तुम्हारा खाने के वास्ते आम को रखा है। तुमको भी अजब खान जबरदस्ती उठा लाया? हाँ जी मेम साहब, मैं बड़ा शोर किया, वो हमको भी जबरदस्ती उठा के ले आया। ओह माय गॉड। मिस एलिस, मैं तुम्हारे लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। मैं समझी नहीं। तुम्हारी माँ गलती से मेरे भाई के हाथों मारी। अजब खान, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। ये लो पिस्तौल, तुम्हारी माँ का कातिल खड़ा है। तुम इससे अपनी माँ का इंतकाम ले सकती हो। इसका वार अभी तुम पर
मंगेतर की तलाश में निकले हो तो भागते क्यों हो? तो बड़े बहादुर हो। मेरे घर की तलाशी ली, मेरी माँ का गिरेबान चाक किया, मेरे चचा को यरमाल के तौर पर ले गए। तुम मेरे मुजरिम हो, मैं तुम्हारा मुजरिम, बराबर का सौदा है। लेकिन तुम खाली हाथ हो, मेरे हाथ में पिस्तौल है। इंसाफ का तकाजा यह है कि मैं भी खाली हाथ हो जाऊं। बंदूक का निशाना तो देख चुके हो, बाजुओं की ताकत भी आजमा देखो। जीत गए तो एलिस तुम्हारी, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि अगर तुम हार गए तो एलिस को मेरे हवाले कर दोगे? तुमने अजब खान को सिर्फ चोर और डाकू ही समझा है। मत भूलो वो एक गयूर पठान भी है। तुम खामोश हो, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अगर तुमने मुझे जेर कर दिया तो खुदा की कसम एलिस को तुम्हारे हवाले कर दूंगा।
मेहमान तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगती है। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, और अगर एनस को लेना चाहते हो तो एक बार फिर मुसल्ला होकर रजब खान का रास्ता रोकना। जाओ। तुम दोनों एलिस के खाने का बंदोबस्त करो। मैं कल तोड़ खेल की वादी में पहुंच जाऊंगा। हाजी खानजादा। थोड़ी देर तो साल है। और देखो, मेन साहब के लिए बिस्तर तैयार नहीं करेगा। अभी करता है। मैं जानता हूं तुम उदास हो, और तुम्हारी बेबसी और गुस्से को भी समझता हूं, मगर अफसोस, मैं ऐसा करने पर आज तुम्हारी आंखों में नफरत के शोले भड़क रहे हैं मेम साहब, मगर वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी आंखों में फख्र और गुरूर के आंसू होंगे, और रजब खां का मकसद तुम्हारी जिंदगी का मकसद बन चुका होगा। लो, बिस्तर तैयार हो गया। अब तुम जाओ, आज हम अपने मेहमान की हिफाजत खुद करेंगे। आइए, आराम कीजिए। ये चमकता हुआ खंजर आपकी इज्जत का मुहाफिज है। इसकी तेज धार को अजब खां कभी अबूर नहीं करेगा।
लगाकर जिसे तुम्हारा बहादुर दुश्मन सीने से लगाकर सो रहा है। शहजाद और कंधार अभी तक नहीं आए। तुम इसका दिल बहलाओ, मैं नीचे गांव जाकर चाय का इंतजाम करता हूँ। तो तुम कितना खूबसूरत। नॉनसेंस, शर्म करो मिस्टर। मेम साहब समझते हैं मैं नौजवान छोकरा उसे छेड़ है। और क्या होता है छेड़ना? अगर यही छेड़ है तो कुर्बान जाओ इस छेड़ के। क्या करता है तुम? यही से मेम साहब, अगर जिंदगी में छेड़छाड़ ना हो तो क्या खाक जिंदगी है? फजूल बात। अजब खान ने मुझे आज तक कुछ नहीं कहा और तुम कल का छोकरा मेरा मुंह को हाथ लगाता है। ये बहुत खराब बात है। खराब बात है ये? अच्छा, तुम बहुत खूबसूरत है मेम साहब, तुम पर तो मेरा दिल आ गया हुए। ओ मिस्टर, हम तुम्हें हेट करते हैं, नफरत करते हैं, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। देखो मेम साहब, मैं कितना खूबसूरत पठान छोकरा हूँ, तुमको सारे विलायत में भी मुझ जैसा खूबसूरत छोकरा नहीं मिलेगा। शराब शराब। ओ तड़े मुझे जोड़े खैरे ना मेम साहब। कुछ क्या बात है मेम साहब, को नाराज मालूम होता है? मेम साहब देखो ना, गुस्से को थूक दो। मैं तुम्हारे वास्ते क्या क्या लाया, ये देखो बिस्कुट का डब्बा लाया। मेम साहब, जो कुछ हुआ है उसको भूल जाओ। देखो हमारी तरह खुश हो, नाचो, खेलो, कूदो, सोचे अपना मूड बनाओ। और जो मूड बनाओ, हम सच बोलते हैं कि तुमको ना खुश देख के हम सब लोग परेशान हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी मेम साहब, अब मैंने सरकार का नौकरी छोड़ दिया, मैं मेरा कुछ नहीं। वैसे मैं आपका नौकर हूँ। आप मेरा नाम लेकर हुक्म दो। कंधार खान। अजब खान का साथी मालूम होता है। बिल्कुल ठीक। What nonsense? क्या हुआ एलिस? ये छोकरा मुझे बहुत तंग करता है। कभी मुझे चूमते है, कभी मुझे यूं आग मारता है। क्यों बदमाश, हमारे मेहमान को तंग करते हो? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ये तो खामखा चिढ़ती है। ओ तुम झूठ बोलते हो, तुम बहुत खराब छोकरा है। देखो जब खान, हम तुम्हारे साथ रहेगा। इस छोकरा से मुझे बहुत डर लगता है। खोचे खान, तो मेम साहब ठीक कहता है, ये नंदा भाई बहुत बदमाश है। उधर गांव में 8-10 छोटे लड़की को आंख मारा था इसने। हाँ ठीक कहता है। ओ खोचे माफ करने था, वो छूटे। हाँ चलो चलो भी अब चलना चाहिए। वो सामान तो बांधने दो ना खान। हमारे जासूस की इत्तला है कि अजब खान जरूर आज इस दर्रे से गुजरेगा। तो फिर वो ऊपर वाले कावाखाने में भी जरूर आएगा। ठीक है, तुम तमाम सिपाहियों को लिबास तब्दील कराकर ऊपर कावाखाने में बिठा दो और उनको समझा दो कि कोई आदमी गोली नहीं चलाएगा। अगर अजब खान मारा गया तो एलिस भी हमें जिंदा नहीं मिलेगी। तो जनाब। और देखो, उसे वहां तसल्ली से आकर बैठने दो। हाँ जी खान, हम इस रास्ते से चलेंगे, पूरा खेल के रास्ते। खोचे वो शादी खेल के रास्ते के क्या होगा? वो तो ऊपर है। ओ मैं समझा, गुलंदाम क्या खाने में नाचती है ना। हाँ जी खान जरा। नूरो, तुम मेरे पास ठहरो, हम अभी आते। अच्छा अच्छा।
हैं दीवाने, कुछ लोग भी है सौदा